नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूँ पाल्मो प्लांटर केराटोमा के बारे में। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ऐसे तो बहुत सारे बनाता हूँ, पर ये इंटरनेट का फर्स्ट वीडियो रहेगा। पाल्मो प्लांटर केराटोमा अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। ये क्या होता है, किनको होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके कारण है, क्या इससे सिम्टम्स होंगे, कैसे इसको डायग्नोज करें, कैसे इसको ट्रीट करें और क्या इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता पाल्मो प्लांटर केराटोमा है क्या, समझते हैं इसको। ये स्किन का एबनॉर्मल थिकनिंग होता है, जैसे पाम पे चमड़ी ऐसे निकलेगी, जैसे सांप की छूटती है ना, वैसे आप देखोगे कि वैसे अलग अलग बहुत बार डायग्नोस नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या होता है, स्किन में और पैरों के जो तलवे होते हैं उससे आपके सोल से चमड़ी निकलने लगती है, बहुत ज्यादा खराब लगती है, लगेगा जैसे मजदूरों के पैर हैं। ये दो तरीके से होता है। एक होता है हेरिडिटरी, मतलब दादा दादी इनको रहा प्रोटीन म्यूटेशन डीएनए चेंजेस से। एक होता है ये एक्वायर्ड, मतलब हमारी कुछ ऐसी चीजें, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स जिसकी वजह से ये पाल्मो प्लांटर केराटोमा आपको हुआ हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया कि उसमें कितने टाइप का हो सकता है। एक डिफ्यूज हो सकता है, एक फोकल हो सकता है, एक पुंक्टेट हो सकता है, एक स्ट्रेट हो सकता है। ये टाइप्स होते हैं, है ना इसके। अब बात करते हैं कि इससे सिम्टम क्या होगा, क्या तकलीफ है। एबनॉर्मल सी स्किन है, उतर रही है, अजीब सी खराब सी लग रही है, तो तकलीफ क्या होगी। इचिंग हो सकती है आपको, खुजली हो सकती है, बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है आपको, वहां पे सूजन भी आ सकती है, वहां पे फंगल इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा, रिंकल्स बनेंगे, खराब लगेगा जैसे आप बहुत बड़े मजदूर है, कोई बहुत खराब बीमारी है, आपको कॉस्मेटिक पर्पज से अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी से मैरी कर रहे हैं तो मैरी वाला आपको रिजेक्ट कर देगा, यार इसके हाथ में पता नहीं क्या बीमारी है, ऐसा सोच के, है ना। बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, कई बार पेन भी होता है, कई बार पेनलेस भी रहता है। ये सारे सिम्टम्स आएंगे। नेल भी उसमें इफेक्ट हो जाता है, तो नेल डिस्कलरेशन हो जाता है। अब आप सोचेंगे क्या ये पाल्मो प्लांटर केराटोमा सिर्फ तलवों पे और हाथों पे, पैरों पे, सोल पे, इन पे लिमिटेड है? नहीं, इस चीज का आप ये मत सोचिए, ये आगे भी बढ़ सकता है और कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, इलाज नहीं करते हैं और टाइम रहते पहचानते नहीं है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें, ये आपके हैंड में जा सकता है पाल्मो प्लांटर केराटोमा, और वहां पे क्या कराएगा, जैसे टेंडन्स को भी अफेक्ट करेगा, तो हैंड का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करा देगा या परमानेंट डैमेज कर देगा। आई तक भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, तो आई में कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट भी हो सकता है। हार्ट में ये कार्डियोमायोपैथीज भी करा सकता है। तो इनको आपको ध्यान देना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ताकि ये चीजें बढ़े नहीं। इसको क्या है, इजी नहीं लेना होता। अगर बॉडी में कोई भी चीज है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ना होता है, समझना होता है, जानना होता है और उसको क्योर करना है। जब ये चीजें ठीक हो जाती है, कॉस्मेटिकली प्रॉपर हो जाती है, आपकी बॉडी में फैलेगा नहीं, तो इलाज तो लेना जरूरी है, ठीक है। जनरली इसके सिम्टम्स जब आपकी उम्र 8 से 10 साल की होती है, जो कॉन्जेनाइटल है उसमें डेवलप होता है, पर एक्वायर्ड केस भी होते हैं कि हमारी किन कारणों से ये पाल्मो प्लांटर केराटोमा होगा। उसके अलावा जैसे कि कुछ ड्रग्स होते हैं, आप वो ले रहे हो, या माल नरिश्ड है, आप में न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये हो जाता है। या कुछ फीमेल्स जिनका पीरियड्स बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसके बाद हार्मोन चेंजेस होते हैं, इम्यूनिटी वीक होता है, उनमें हो सकता है। या फिर आप आर्सेनिक के कांटेक्ट में है, आपको हो सकता है। कोई थायराइड डिसऑर्डर है, कोई थायराइड रिलेटेड बीमारी है, या फिर कोई आप मेलिग्नेंसी है, आपकी बॉडी में कोई कैंसर है, तो भी ये हो सकता है, जैसे कि कॉलन कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है। ये सारी चीजों की वजह से आपको ये चीज हो सकती है। तो अब बात करते हैं कैसे पहचाने कि ये पाल्मो प्लांटर केराटोमा है या पाल्मो प्लांटर सोरियासिस है ना। बहुत सारी और भी बीमारी होती है। वैसे तो इनको क्या होता है कि एग्जैक्टली देख के ही समझ में आता रहता है, क्लिनिकली डॉक्टर आंखों से देख के ही बता देगा, जिसने बहुत सारे ऐसे केसेस डील किए हैं जैसे मैंने किए हैं, तो आप देख के बता दोगे कि ये पाल्मो प्लांटर केराटोमा है, ठीक है। पर फिर भी मन को तो क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें प्रूव होना चाहिए। कहने से थोड़ी होता है कि ये है या नहीं है। तो उसके लिए आपका जो स्किन का टुकड़ा निकल रहा है उसको आप बायोप्सी की जांच के लिए भेज सकते हैं, वो एक डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके अलावा ये एक्वायर्ड है या बाय बर्थ है, तो उसके लिए आप डीएनए टेस्टिंग करा सकते हो। बाकी उसकी जरूरत नहीं है, एक्वायर्ड का हिस्ट्री से पता चल जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो, आर्सेनिक के कांटेक्ट में रहे हो, थायराइड डिसऑर्डर है, या फिर आपको कोई मेलिग्नेंसी है, तो ये एक्वायर्ड कॉजेज में आते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें, इसको क्योर कैसे करें। देखो, इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, बेस्ट क्योर है, वो होता है न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस। बार बार हाथ नहीं धुलने हैं, पैरों को आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट्स लगाने हैं ताकि वो बार बार नहीं हो, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और स्पेसिफिक मेडिकेशंस लेनी है। ठीक है, तो इसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन, इनसे होगा। और ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको क्योर चाहिए, आर्सेनिक के कांटेक्ट से हुआ है तो आर्सेनिक का कांटेक्ट आपको अवॉइड करना होगा। माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ है तो न्यूट्रिशन आपको बूस्ट करनी पड़ेगी। थायराइड की डिसऑर्डर की वजह से हुआ है तो थायराइड करेक्ट करना पड़ेगा। कैंसर के कारण हुआ है तो कैंसर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये चीज कंट्रोल होगी। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन द कॉज। कॉज को ट्रीट करो और साथ में इसको ट्रीट करो, 100% सक्सेस है। अगर आपको भी पाल्मोप्लांटर केराटोमा है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।